गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में और हेमंता जी के कुशल नेतृत्व में यह तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। एक नया कीर्तिमान, एक नया युग अगले 5 साल का प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हेमंता जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार कल स्थापित होने जा रही है। दिल की गहराइयों से हेमंता जी और उनकी पूरी टीम, जो 5 लोगों का शपथ भी दिया जा रहा है, और उसी के साथ प्रदेश की जनता को मेरे तरफ से बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं। आज जिस तरीके से असम की जनता ने एक बार फिर मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली और एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हिमंता बिस्वा शर्मा जी के विकास की राह पर चलने वाली सरकार को चुनने का काम किया है, ये अपने में दर्शाता है कि देश की जनता का विश्वास आज भी मेरे प्रधानमंत्री जी के ऊपर पूरी तरीके से कायम है। आज भी असम में जहां एक ऐतिहासिक जीत हुई है ऑल टाइम हाई के साथ, यहां पे एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बंगाल जैसे राज्य जिसको विपक्ष ने हमेशा नकारने का काम किया कि वहां पर हम लोग की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नहीं बन सकती, वहां पर भी हम लोगों ने सरकार बनाई। एक तरफ विपक्ष ने हमेशा कभी ईवीएम को, कभी एसआईआर को मुद्दा बनाकर इस जनादेश को नकारने का काम किया, तो वहीं देश की जनता ने बार बार प्रधानमंत्री जी की सोच पर भरोसा जता के इस विश्वास को बढ़ाने का काम किया कि आगे भी ये कहीं ना कहीं प्रतिबिंब भी है 2029 के लोकसभा चुनाव का, कि जिस तरीके से इन राज्यों में आज यहाँ पे 200 से ज्यादा सीटों के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, बंगाल में इतनी बड़ी जीत हासिल हुई, ये दर्शाता है कि 29 लोकसभा में एक बार फिर से मेरे मौजूदा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। विपक्ष धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में भी आप देखिएगा, बसपा की अब कोई ज्यादा बात करता नहीं है, बट सपा जैसी पार्टियां भी आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के चुनाव में समाप्त हो जाएंगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी और पूरे देश में जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार अब लोग चाहते हैं कि उनके राज्य में आए ताकि विकास को और ज्यादा गति मिले, इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि जनता का विश्वास और मां कामाख्या देवी का आशीर्वाद ही असम में हैट्रिक जो लगी है, जो ये इतनी बड़ी जीत हुई है, उसका आधार है। और अभी आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व और हेमंता दा की मेहनत असम राज्य को और तरक्की के मुकाम पर लेके जाएगी, जहां हर व्यक्ति के लिए सुख सुविधा संपन्नता होगी और विकसित भारत के साथ विकसित असम और अधिक तरक्की करेगा। मैडम, दिल्ली और असम ज्यादा दूर नहीं, इसको लेकर दिल्ली से असम तक और पूरे देश में जिस तरीके से भगवा रंग में लोग लगे हैं, विकास ही एकमात्र उनकी इच्छा है और मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्वास है, यही एकमात्र कारण है जिसको भारत एकजुट होकर के आगे बढ़ेगा और पूरे विश्व में तरक्की करेगा। आसाम में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनने पर सबसे पहले तो विधानमंडल दल के नेता चुने जाने पर हम अपने बहुत ही लोकप्रिय नेता देश के हेमंत बिस्वा शर्मा जी को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और यहाँ हमें विश्वास है कि उन्होंने जिस प्रकार से लगातार 2 बार जब हमारी सरकार थी, आसाम की जनता ने अपनी आंखों से यहाँ होते हुए विकास को भी देखा है, गरीब कल्याण के लिए काम जो हुआ उसके लिए भी देखा है, महिला सशक्तिकरण का भी दृश्य देखा है और घुसपैठियों के खिलाफ कड़े और बड़े निर्णय लेते हुए भी देखा है। और यह जो कार्यकाल तीसरा है यह और भी यशस्वी होगा। और आसाम जो है, जो ये माननीय प्रधानमंत्री जी भी बताते हैं कि ये अष्टलक्ष्मी का स्थान है नॉर्थ ईस्ट, और इसको उसी रूप में हम लोग पूजते हैं, मानते हैं और विकास के लिए समर्पित रहते हैं। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।